बाहर की थोड़ी बहुत जो नॉइस आई थी उसे अवॉइड करना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप पहली बार आए तो यहाँ मिलता क्या है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, मूवी रिव्यूज़, ब्लॉग, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज थोड़ा सा बीच बीच में ऐसे ऐसे करूँगा, इसकी रिक्वायरमेंट है। लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि नितिन थोड़ा आंखों को बड़ा छोटा करते रहा करो जब इस तरह के आर्टिकल बताते हो। देखिए, कोशिश करूँगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि पूरी वीडियो में इस तरह से करता रहूँगा। आंखें दुखने लग जाती हैं थोड़ी। खैर, अब ज़रा अब इस चीज़ पर ध्यान देना है आपको। अगर आप फ्रांस जा रहे हैं तो बेहद ज़रूरी है आपको ये बात पता होनी। द कैसल ऑफ प्यूमार्टिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन फ्रांस एंड इज़ नोन एज द कैसल ऑफ द वाइट लेडी। हाँ, एक मिनट, ये आप वीडियो को बंद नहीं करना है। पूरा अंग्रेजी में नहीं हो रहा है, बस इतना ही हुआ है और बाकी का तो बहुत सारा है। ये अंग्रेजी में तो सारा अंग्रेजी में बताने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो कि मुझे पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे आती नहीं है, बोल नहीं सकता। मैंने बोली है, इस बात पर एक आध लाइक तो आ ही जाना चाहिए कि चलो ठीक है, हम तो इसे ऐसे ही समझ रहे थे, ये तो अंग्रेजी भी पढ़ लिया करता है। खैर, ये जो कैसल ऑफ प्यूमार्टिन है जो कि फ्रांस में है, इस कैसल में आप घूमने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर से आप देख सकते हो, इसे अंदर भी जा सकते हो। अंदर के बड़े बड़े हॉल वगैरह सब कुछ देख सकते हो, महसूस कर सकते हो यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी का होना। किस वक्त जाना है? जब आपकी इच्छा हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी चले जाओ। और ये कैसल ऑफ प्यूमार्टिन की जगह अब द कैसल ऑफ वाइट लेडी के नाम से पॉपुलर ज़्यादा है। हुआ क्या है यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, और अगर आप जाएंगे तो आपको क्या महसूस होने वाला है वो भी बताता हूँ। ये कैसल जब बनवाया गया था उस वक्त ऐसा कोई भूत प्रेत आत्मा वाला महसूस नहीं होता था। यहाँ जो हस्बैंड वाइफ रहते थे, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार था, सब कुछ ठीक था। लेकिन ये जो लेडी है ये थोड़ा सा बेईमानी कर रही थी, यानी कि उनका कोई और भी ऐसा प्रेमी था जो कि उनसे मिला करता था, इस कैसल में आया करता था। लेकिन ये जो किंग है, ये जो इस कैसल के मालिक हैं, जिन्होंने अपनी वाइफ के लिए इसको बनवाया, उन्होंने कई बार ये चीज़ नोटिस करी कि हमारे घर में और जो लोग काम करते हैं उनसे भी, और मुझे पहले से भी पता था कॉलेज टाइम से, कि कहीं ना कहीं तुम किसी से मोहब्बत करती थी और ना जाने क्यों तुमने मुझसे शादी करी। अगर तुम्हें उन्हीं के साथ रहना है तो तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि, मतलब आप समझ रहे हो कि, या फिर ज़्यादा वैसी बात नहीं करते क्योंकि बच्चे भी वीडियो देखते हैं। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके मन का वहम है, गलत फहमी है। उसने कहा ठीक है, अगर गलत फहमी है तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि अगर सच हुआ तो फिर ना जाने में क्या ही कर बैठूंगा। तुम्हारे लिए मैंने ये कैसल बनाया और इसी कैसल में तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो। उसने कहा सिर्फ मन का वहम है। बात आई गई हो गई। होता क्या है कि ये जो राजा साहब हैं ये किसी कार्यवश बाहर गए थे और पीठ पीछे इनके घर में एक बहुत बड़ी पार्टी होनी थी। राजा ने ही ऑर्गेनाइज किया था सब कुछ, और पार्टी में वो भाई साहब भी आए थे जिनसे ये मोहब्बत करती थी। पार्टी में कई लोगों ने उन्हें उनके साथ देखा और उनका बात करना, उनका हंस हंस कर, उसके साथ घुल मिल कर ज़्यादा ही लोगों को इंट्रोड्यूस कराना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने यही सोच लिया था कि राजा के आने के बाद मैं ये सारी बातें उनसे डिस्कस करूंगा कि आपको घर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपकी वाइफ आपके साथ गलत कर रही है, धोखा दे रही है, बेईमानी है। वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मतलब ये मानिए कि फ्रांस में शायद उस वक्त उनसे ज़्यादा कोई अपने लाइफ पार्टनर से मोहब्बत करता ही नहीं था। इस तरह से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जब वो वापस आए, ध्यान दीजिएगा, 10-12 लोग थे जिन्होंने घर पहुंचने से पहले उन्हें ये सूचना दे दी, और ये बाद में 10-12 लोग भी नहीं बचे थे जिन जिन ने वो सूचना दी थी। ये जो लेडी हैं ये थोड़ा सा ब्लैक मैजिक की तरफ अपना रुझान रखती थी। जब ये घर में राजा साहब आए उस वक्त उन्होंने शायद उस ब्लैक मैजिक की तैयारी कर रखी थी कि दरवाज़ा खुलते ही जिस चीज़ पर राजा की नज़र पड़नी चाहिए उसके बाद फिर खेल शुरू होगा। राजा पर ये कह सकते हैं कि कोई उनके पूर्वज रहे होंगे, उनका हाथ था। राजा अपनी गाड़ी से जब कैसल पहुंच रहे थे तो बीच में ही उनकी गाड़ी कुछ खराब हुई, इतनी दूर कि अब पैदल का रास्ता रह गया था। ड्राइवर से कहते हैं कि मैं पैदल पैदल चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से गाड़ी बनवा कर आ जाना। जब वो पैदल चल रहे थे तो उन्हें उनके नाम से किसी ने पुकारा।
इन्होंने पलट कर देखा तो इनके परदादा दिखे, क्योंकि उनकी तस्वीरें इसने देखी थी। उन्हें देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये कौन है और मेरे दादाजी जैसे क्यों दिख रहे हैं ये। उन्होंने अपने पास बुलाया और वो काफ़ी डिस्टेंस पर खड़े थे। जब ये उन तक आया तो थोड़ा दूर ही रोक दिया। राजा साहब ने उनसे पूछा कि आप मुझे जो दिख रहे हो ये मेरे मन का वहम है क्या? उन्होंने कहा बेटा वैसे तो हम नहीं दिखते और हमें देखने से जो लोग जिंदा हैं वो डर जाया करते हैं। तो मैं बस ये बताने आया हूँ कि अपने घर के मेन डोर से मतलब फ्रंट वाले दरवाजे से मत जाना। तुम्हारी धर्मपत्नी ने कुछ तुम्हारे लिए तैयार किया है और ये इंसानों से जुड़ी चीज नहीं है। ये हमारी तरफ, जिसे आप प्रेत कहते हो, उससे जुड़ा कुछ उसने तैयार किया है। आपके घर में वही जिस पर आपको डाउट है वो भी है इस वक्त, और ये दोनों इंतजार कर रहे हैं कि कब आप वो दरवाजा खोलकर अंदर आएंगे। थोड़ा ध्यान से। उसने कहा मैं आपकी कोई भी बात नहीं समझ पा रहा, क्या कह रहे हो आप? तभी ड्राइवर आते हैं और कहते हैं कि साहब आप ठीक हो, पेड़ की तरफ देखकर बात कर रहे हो, सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा तुम मेरे जो परदादा है उन्हें नहीं देख पा रहे क्या? कह साहब सामने कोई भी नहीं खड़ा और ऐसी बातें नहीं करिए, इतना बड़ा कैसल है, हम यहाँ पर अपने क्वार्टर में जहाँ रहते हैं वहाँ हमें डर लगेगा। नहीं डरने वाली क्या बात है, मेरे परदादा है और क्या वास्तव में तुम्हें नहीं दिख रहे? जैसे ही उसने कहा ना कि नहीं साहब सामने कोई भी नहीं खड़ा, सिर्फ पेड़ है, बागीचा है, तो फिर इसने अपने परदादा से पूछा क्या आप सिर्फ मुझे दिख रहे हो? उन्होंने कहा हाँ बेटा तेरे से मन जुड़ा है और किसी को हम दिखेंगे तो वो डर जाएगा, क्योंकि हम उसे इस रूप में नहीं दिखेंगे जैसा तुझे दिख रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा अपने बस सामने वाले दरवाजे से मत जाना। अब इसने ऐसा ही करने की कोशिश करी, लेकिन बैक साइड के कोई से भी दरवाजे खुले हुए नहीं थे। इसे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने घर में कैसे जाऊंगा। फ्रंट डोर के अलावा कोई सा भी खुला हुआ नहीं है। मजबूरन मुझे उसी दरवाजे से जाना होगा। लेकिन इसके दादाजी ने ये चीज स्पष्ट तो कर दी थी कि तेरे लिए कोई तैयारी करी है, लेकिन वो क्या चीज है, उसको देखना है नहीं देखना, उस पर नजर पड़े या ना पड़े, कुछ ऐसा डिस्कस नहीं हुआ था इसे। लेकिन कहते हैं ना कि पितृ हमेशा मदद करते हैं, पितृ और प्रेत में ये ही फर्क होता है। अब इसने जब बहुत कोशिश करी और नहीं जा पा रहा था एक घर के अंदर, मतलब अपने पूरे कैसल के अंदर, तो मेन डोर इसने आकर खोल दिया। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी जबरदस्त तैयारी थी सामने, जिसको ना चाहते हुए भी इसने देख लिया। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, जितना हमारा डबल बेड होता है ना, इतने बड़े में घर में घुसते ही कोई अगर कुछ सामान तैयार करेगा चारों तरफ है तो नजर तो उस पर पड़ेगी और पूछा भी जाएगा कि ये क्या है। इसने ऐसा ही किया, ये ठीक उसके बीचों बीच आ गया जो बनवा रखा था। आकर पूछता है अपनी धर्मपत्नी को आवाज देकर कि ये कौन कर गया है, ये क्या चीज है? वो एकदम हंसती हुई आती हैं, अरे आप आ गए, और ये क्या है? उसने ऐसा प्रेटेंड कर दिया कि उसे पता ही नहीं कि ये सब क्या हो रहा है घर में। मैं अभी लोगों से पता करती हूँ कि ये किसने किया है। आप एक काम करिए, फ्रेश हो जाइए, मैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार कराती हूँ, आप बैठिए। लेकिन ये किसने किया है? लेकिन उसके चेहरे से, मुस्कुराहट से इनको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया था कि मेरे लिए ही किया और मेरे सामने नौटंकी हो रही है। जब ये अपने रूम में गए तो हाँ, एक आदमी की इनसे बात करने की आवाज आ रही थी। इसने छुपके से उस दरवाजे के पार देखा तो वही आदमी इनके साथ रसोई में था, जो कि ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार कर रहे थे और आपस में कुछ बात कर रहे थे। इसने अपनी वाइफ को जैसे ही आवाज दी तो वो आदमी जाकर छुप गया। वो जिस जगह छुपा, ध्यान से सुनिएगा, ये एक बहुत बड़ी अलमारी तैयार हो रही थी, लकड़ी की अलमारी तैयार हो रही थी, अभी उसमें काफी काम बाकी था, उसमें जाकर वो छुप गया। ये अपनी धर्मपत्नी से बात करते हुए रसोई तक आ गए। कहते हैं कि मैं तुमसे पहली और आखिरी बार पूछ रहा हूं कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या उसी के साथ रहना है। आप कैसी बातें कर रहे हो? और आप एक काम करिए, ये मैंने आपके लिए कुछ स्वीट्स वगैरह भी बनवाई थी, मिठाई, एक बार इन्हें टेस्ट करके बताइए। अगर इसने ये टेस्ट कर लिया होता तो ये मैजिक इस पर ऐसा हो जाता कि कैसल का इतिहास बदल जाता, इसके साथ बहुत बुरा हो सकता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपकी रक्षा आपके ईश्वर, आपके पितृ कर रहे हो तो ऐसी समस्या से तो आप बच ही जाओगे, जिसे हम भूत प्रेत आत्मा की समस्या कहते हैं। इन्होंने काफी बार कहा, इनकी धर्मपत्नी ने, लेकिन इसने स्वीट्स वगैरह नहीं खाई। क्या कहता है कि अब बहुत देर से जो तुम कह रही हो वो मैं कर रहा हूं, लेकिन अब तुम वो करोगी मेरे लिए प्लीज एक बार जो मैं चाहता हूं। इसने कहा कि बताइए मुझे क्या करना है।
मैं तुम्हारे साथ ना एक गेम खेलना चाहता हूँ, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई। मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम छुपोगी। उसने कहा ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। और लेकिन ये करके बाकी सब लोग क्या सोचेंगे कि राजा साहब क्या गेम खेल रहे हैं, हम बड़े हो चुके हैं। उसने कहा मैं सभी को भेज देता हूँ। इन्होंने आज सभी को भेज दिया, सबको, जितने भी सिक्योरिटी वाले थे या बाकी काम करने वाले थे, डोमेस्टिक हेल्प जो होती है, और कैसल में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, सभी को राजा साहब ने कह दिया छुट्टी, 2 दिन तक कोई नहीं आएगा। सब लोग क्यों क्या किस लिए पूछ नहीं सकते थे, मालिक ने कहा है तो छुट्टी है। सब लोग तो चले गए। राजा साहब ने अपना गेम शुरू करा और उनके दिमाग में जो था वैसा ही हुआ। राजा साहब एक जगह से छुप कर देख रहे थे कि ये कहाँ जा रही हैं। ये उसी अलमारी में गई जिसमें वो इनका सो कॉल्ड फ्रेंड छुपा हुआ था। राजा साहब को बस यही इंतजार था। उन्होंने बाहर से आकर ताला लगा दिया और उन्होंने बाहर से ही बोला कि मैं तुम दोनों को जानता हूं कि भीतर हो, और अब जब तक प्राण नहीं जाएंगे तब तक भीतर ही रहोगे। अब तुमसे हो पाए तो इस कैसल से बाहर आकर दिखाना। ऐसा बोलकर राजा साहब ने एक चिट्ठी लिखी और इस कैसल को छोड़कर चले गए। उनका आज तक नहीं पता चला कि वो कहाँ गए। इन दोनों के बारे में बताऊं, जब वो लोग वापस लौटे ना, काम करने वाले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीना हो गया, लेकिन तीनों का कोई अता पता नहीं। क्योंकि उसको तो लोगों ने घर में देखा था, जो इनके फ्रेंड आते थे। राजा साहब भी नहीं है घर में, महारानी भी नहीं है, पूरा कैसल खाली, मालिक है ही नहीं। जब काफ़ी समय बीत गया तो मदद ली बाहर के लोगों की, उन सभी को बुलवाया गया। इसमें ढूंढ मची। एक चिट्ठी मिली, राजा साहब ने एक फ्लावर पॉट था उसमें उसे लगा रखा था, किसी का उस पर ध्यान नहीं किया। उसमें राजा साहब ने सब कुछ लिखा। ये भी लिखा था कि उस अलमारी के अंदर मैंने उन दोनों को जिंदा छोड़ दिया है क्योंकि मेरे साथ गलत किया, और मैं ये सब कुछ देखकर इस पृथ्वी पर अब रह नहीं सकता। शायद उन्होंने भी अपने प्राण छोड़ दिए। जब इस अलमारी को खोला गया तो इसके अंदर बहुत ही ख़राब सी सिचुएशन में आधे नरकंकाल, पता नहीं बाकी का शरीर कैसे क्या हुआ, उनको विधि विधान के साथ जैसे दफनाया जाता है वहाँ करा गया। उसके बाद से कहते हैं कि हॉन्टेड प्रक्रिया शुरू हो गई। उसके पीछे 3 बड़ी वजह थी। पहला, वो जो इन्होंने ब्लैक मैजिक किया था वो घर में ही था। दूसरा, वो जो उन्होंने स्वीट्स वगैरह तैयार करी थी वो भी घर में ही थी। तीसरा, कि इन दोनों के प्राण जिस तरह से गए थे वो तो प्रेतों की भीड़ में 2 लोग और जुड़ गए। राजा का इंतजार करते करते जब लोग थक गए, बंद कर दिया गया। उसके तकरीबन 11 साल बाद इस कैसल को दोबारा खोला गया। कहा जाता है कि इसके कोई और भी मालिक हैं जिन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि बाकी लोग इस कैसल को देखें, कैसा बनवाया था, क्या था। लेकिन लोग पहले तो बड़े इंटरेस्ट से आ रहे थे, फिर डर की वजह से लोगों का यहाँ आना कम हो गया। लेकिन जब इससे जुड़ी घटनाएं और सामने आई तो लोगों की उत्सुकता जो थी वो यहाँ तक इन्हें ले आई। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब आप चल रहे होते हैं तो आपको 101% ये महसूस होगा कि आप अकेले नहीं चल रहे, जबकि एक कॉरिडोर ऐसी है जिस पर बड़ा बड़ा ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें सिर्फ सिंगल, एक ही आदमी एक बार निकल सकता है। और जैसे ही आप उस जगह में आते हैं, कॉरिडोर जो भी था उसमें आते ही आपको 100% यकीन होगा कि आपके पीछे 2 लोग चल रहे हैं, और ये वो दोनों ही हैं जिन्हें राजा ने उस अलमारी में छोड़ दिया था। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, इस कैसल की दीवारें बड़ी शानदार हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इन पर धब्बे हैं, हाथों के निशान हैं। ये हाथों के निशान जब आप घूम रहे होते हो तो आपको लगता है कि दीवार पर कोई इस तरह से अपनी छाप लगाता चल रहा है, साथ साथ आपको महसूस होते हैं, इनफैक्ट आपको दिखते भी हैं। वापस आप इसी जगह से जब बाहर निकलते हो तो कोई निशान नहीं होता। इस चीज को लोगों ने अपने फोन में आज की डेट में जाकर कैप्चर करने की कोशिश करी, फोटो वगैरह खींची, लेकिन ऐसा कुछ आता नहीं है। अपनी आंखों से देख रहे हैं तो हाँ, दीवार पर एक निशान है, छाप है, लेकिन फोन से जब उसको क्लिक करते हैं तो नहीं है। पैरानॉर्मल रिसर्च करने वाली बहुत सारी टीम जो कि भूतिया जगह पर जाकर अपना क्या कहते हैं, नॉलेज लगाकर बताते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है या नहीं है। यहाँ जो भी टीम आई उसने बताया कि ये जगह हॉन्टेड है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि कैसल की कोई एक पर्टिकुलर जगह कि बस यहीं पर आपको भूत प्रेत आत्मा महसूस होंगे और जगह कुछ नहीं होगा। पूरा कैसल आप कहीं भी चले जाओ वहाँ पर आपको घटनाएं महसूस होंगी। जो ये लेडी रसोई देखती थी, इन्होंने बताया कि
सपने में राजा साहब ने एक डायरी का भी जिक्र किया था। उस डायरी को ढूंढा गया, जैसे राजा साहब ने जिस जगह बताया वहां मिली, और उस पर यह साफ लिखा हुआ था कि कुछ चीजें मैंने इसकी छुपाई हैं, उन्हें देखिएगा, इससे मैं साबित कर पाता हूं कि ये ब्लैक मैजिक किया करती थी और न जाने कब से कर रही थी। राजा साहब ने अपनी डायरी में उस जगह के बारे में लिखा। ये जो लेडी है उस जगह गई और वो घर से तकरीबन 500-600 मीटर की दूरी पर थी। वहाँ कुछ सामान रखा हुआ मिल गया, जैसा राजा साहब ने बताया था। राजा साहब की वहाँ पर एक तस्वीर भी मिली थी, ठीक है, उस पर कुछ किया भी हुआ था। यानी राजा साहब गलत नहीं थे और वो यही समझकर चल रहे थे कि आज नहीं तो कल इसका मन बदलेगा और मेरा प्यार इसे वापस मेरे पास ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो तो ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर अपने उस प्यार को वापस अपनी जिंदगी में लाना चाह रही थी, जिनसे वो शादी से पहले भी मोहब्बत किया करती थी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? तीनों ही नहीं रहे। चलिए, ईश्वर को जो मंजूर हुआ वो ठीक था, लेकिन मुक्ति किसी की नहीं हुई। कहा जाता है कि उस कैसल की रखवाली कि किसी के साथ कोई घटना ना घट जाए वो राजा साहब करते हैं, और जो इस कैसल में आता है उसके साथ कुछ भूतिया घटना 100% हो जाए वो दोनों करते हैं। क्योंकि जो ब्लैक मैजिक कर रहा है और अगर वो गया है तो उसकी आत्मा, कह सकता हूँ कि पवित्र आत्मा तो नहीं रहेगी। हाँ, वो शैतान बन जाती है, और ये शैतान कभी किसी के काबू में आते भी हैं और कभी नहीं भी। तो आपका कभी इधर जाना हो तो एक बार इस कैसल में घूम कर जरूर आइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।